ये है LOC। आजादी को 78 साल बीत चुके हैं और हम अभी तक LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि LOC है क्या, क्यों यह इतना इम्पोर्टेंट है और इससे जुड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बाउंड्री है जो जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करती है। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन एक सीज फायर लाइन है जिसे 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद LOC का नाम दिया गया। LOC की शुरुआत 1948 की इंडिया पाकिस्तान वॉर से हुई थी। फिर 1965 और 1971 की वॉर्स ने इस डिस्प्यूट को और गहरा बना दिया। 1999 में कारगिल वॉर जो LOC के पास हुई थी ने तो एक बार फिर दिखा दिया कि ये इलाका कितना वॉलेटाइल और डेंजरस है। आज भी LOC पर आए दिन सीज फायर वायलेशंस, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन और मिलिट्री टेंशन देखने को मिलते हैं। हमारी आर्मी हर पल तैयार रहती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हों या हाई अलर्ट पेट्रोलिंग। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल एक मिलिट्री बाउंड्री है जो जम्मू और कश्मीर को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। इस बाउंड्री के एक तरफ है इंडिया का कंट्रोल्ड एरिया जिसमें आते हैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज। दूसरी तरफ है पाकिस्तान का कंट्रोल्ड एरिया जिसमें शामिल है कश्मीर का एक हिस्सा और गिलगित बल्टिस्तान। इंडिया के ऑफिशियल मैप में ये पूरा इलाका, चाहे वो पाकिस्तान के कंट्रोल में हो या नहीं, उसे इंडिया की टेरिटरी माना गया है और इस एरिया को हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। LOC एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये एक डी फैक्टो बॉर्डर है, यानी ऐसी बाउंड्री जो लीगल क्लेम्स से नहीं बल्कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड मिलिट्री कंट्रोल से तय होती है। ये डिस्प्यूट असली इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर है। इंडिया और पाकिस्तान ने LOC के सदर्न पॉइंट से लेकर गुजरात में सर क्रीक तक की बाउंड्री को आपसी सहमति से एक्सेप्ट किया है। यहाँ कोई मेजर विवाद नहीं है, सिर्फ कुछ छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स हैं। ये इंटरनेशनल बाउंड्री 1947 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर सर सिरिल रैडक्लिफ ने ड्रॉ की थी। इसी वजह से इसे हम रैडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। लेकिन LOC की बात करें तो इसका फॉर्मल एग्जिस्टेंस 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद हुआ। उससे पहले इसे सीज फायर लाइन कहा जाता था। LOC का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है NJ9842 जो दुनिया के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड यानी सियाचिन ग्लेशियर के बेस के पास है। ये लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि आज भी इंडिया और पाकिस्तान की सेनाएं वहां डिप्लॉयड हैं। अब सवाल उठता है कि LOC बना कैसे। इसको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1947 में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उसी से LOC की नींव पड़ी। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर के प्रिंसली स्टेट के रूलर महाराजा हरि सिंह ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह पहले ना इंडिया के साथ जाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहे। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को हालात अचानक बदल गए जब हजारों ट्राइबल फाइटर्स पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर में घुस आए। इस इन्वेजन को पाकिस्तान आर्मी ने एक सीक्रेट प्लान के तहत अंजाम दिया था जिसे ऑपरेशन गुलमर्ग कहा गया। इस प्लान के तहत पाकिस्तान ने लगभग 20 ट्राइबल लश्कर तैयार किए। हर लश्कर में करीब 1000 पश्तून ट्राइब्समैन। इनका मकसद था जम्मू एंड कश्मीर पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में लेना। जैसे ही ये लश्कर कश्मीर में घुसे, लूटपाट, हत्याएं और अफरा तफरी मच गई। इस वॉर का अंत हुआ 31 दिसंबर 1948 को जब यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता से सीज फायर घोषित किया गया। सीज फायर के वक्त जो भी आर्मी जहां थी वो लाइन बन गई सीज फायर लाइन, जो आगे चलकर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के नाम से जानी जाने लगी। 1948 में जब पहला इंडो पाक वॉर अपने चरम पर था तब इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बड़ा कदम उठाया गया। अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39 के तहत एक नया कमीशन बनाया गया, UN कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसे हम UNCIP भी कहते हैं। इस कमीशन का मेन एम था इंडो पाक वॉर में सीज फायर कराना और एक प्लेबिसाइट यानी डायरेक्ट वोटिंग करवाना ताकि जम्मू कश्मीर के लोग खुद तय कर सकें कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। 1949 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच UNCIP के सुपरविजन में कराची एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट ने एक ऑफिशियल सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश की जो करीब 830 किलोमीटर लंबी थी। इसी सीज फायर लाइन को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये ग्रुप आज भी इस लाइन को मॉनिटर करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1960 आते आते पाकिस्तान ने एक और चाल चली, ऑपरेशन जिब्राल्टर।
इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में भारी पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन करवाई और इंसर्जेंसी भड़काने की कोशिश की। प्लान ये था कि लोकल पॉपुलेशन एक रिबेलियन शुरू कर देगी और पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान का ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया। इंडिया ने जवाब में एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक लॉन्च किया और युद्ध के मैदान में इंडिया का क्लियर अपर हैंड नजर आया। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत शेमफुल डिफीट थी। ना तो वो कश्मीर में कोई बड़ा विद्रोह करवा पाए और ना ही इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल कर सके और एक बार फिर LOC के आसपास की सीमाएं और भी ज्यादा सिक्योर कर दी गईं। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया मोड़ आया। 1972 में दोनों देशों ने साइन किया शिमला अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान अपने सभी डिस्प्यूट्स को पीसफुली और बायलैटरल नेगोशिएशंस के जरिए सॉल्व करेंगे। इंडिया ने क्लियर कर दिया कि वो किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को रिजेक्ट करता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ही क्यों ना हो। और यही वो मोमेंट था जब सीजफायर लाइन को आधिकारिक तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC में कन्वर्ट कर दिया गया। ये भी डिक्लेयर हुआ कि कोई भी देश इस LOC को यूनिलैटरली चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। इंडिया के हिसाब से LOC की फॉर्मेशन के बाद UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान अब इरेलेवेंट हो गया है, क्योंकि LOC अब एक म्यूचुअली अग्रीड लाइन है, न कि पुरानी सीज फायर लाइन। लेकिन पाकिस्तान इससे डिसएग्री करता है और आज भी UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप मिशन को LOC पर एक्टिव मानता है। अब बात करते हैं उस जगह की जो शायद इस पूरे डिस्प्यूट का सबसे एक्सट्रीम बैटल ग्राउंड बन चुका है, सियाचिन ग्लेशियर। 1984 में इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत और सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर लिया। ये वही इलाका है जो पाकिस्तान कंट्रोल्ड टेरिटरी और चाइना कंट्रोल्ड अक्साई चिन के बीच में आता है। ये कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू हुआ जब इंडिया को रियलाइज हुआ कि NJ 9842 के बियॉन्ड की टेरिटरी कभी क्लियरली डिमार्केट ही नहीं की गई थी और फ्यूचर में पाकिस्तान इस अनक्लेम्ड जोन पर कब्जा कर सकता है। सियाचिन को कैप्चर करके इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना के बीच सीधा कांटेक्ट होने से रोक दिया। आज सियाचिन ग्लेशियर है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, सिचुएटेड एट 6000 मीटर्स एल्टीट्यूड। यहाँ मौसम इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्लिजर्ड्स, -50 डिग्री सेल्सियस तापमान और ऑक्सीजन की कमी, इन सब ने यहाँ जंग को और भी डेडली बना दिया है। लेकिन आज के हालात, खासकर चाइना पाकिस्तान नेक्सस को देखते हुए, ऐसा लगता नहीं कि इंडिया इस इलाके को कभी खाली करेगा। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बार उसने लॉन्च किया ऑपरेशन बदर। पाकिस्तानी सैनिक कश्मीरी मिलिटेंट्स के भेस में LOC क्रॉस करने लगे। पाकिस्तान का मकसद था कश्मीर और लद्दाख के बीच लिंक को तोड़ना और इंडिया को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर करना। मगर इंडियन आर्मी और एयर फोर्स ने मिलकर LOC के साथ साथ द्रास, बटालिक और टाइगर हिल जैसे पोजीशन से पाकिस्तानी ट्रूप्स को खदेड़ दिया। इसी को हम कारगिल वॉर कहते हैं और इंडिया ने इसे कोड नेम दिया ऑपरेशन विजय। ये इतिहास का वो इकलौता मौका था जब दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच कन्वेंशनल वॉरफेयर हुआ। पाकिस्तान का इंटरनेशनल रेपुटेशन तब और गिरा जब पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ने उसके एक्शंस को इलिजिटिमेट और अक्रॉस द LOC इंकर्जन बताया। कारगिल के बाद पाकिस्तान ने अपनी वॉरफेयर स्ट्रेटजी शिफ्ट कर दी। डायरेक्ट वॉर छोड़कर उसने अपनाई कोवर्ट वॉरफेयर, जिसे नाम दिया गया ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इसका मतलब था इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करना, कई हिस्सों में इंसर्जेंसी फैलाना और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया नॉन स्टेट एक्टर्स ने, जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2008 में मुंबई अटैक्स, 2015 गुरुदासपुर, 2016 पठानकोट और 2016 उरी अटैक, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हुए। इसके जवाब में इंडिया ने लॉन्च किया सर्जिकल स्ट्राइक्स। LOC क्रॉस करके टेरर लॉन्च पैड्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया गया। 2020 में LOC पर 5000 से ज्यादा सीज फायर वायलेशंस रिकॉर्ड हुए, 50 के करीब जाने गईं। लेकिन फरवरी 2021 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 2003 के सीज फायर अग्रीमेंट को दोबारा मानने का फैसला किया। इस एग्रीमेंट की वजह से 3 सालों तक LOC पर एक भी गोली नहीं चली, पर दोबारा वायलेशंस शुरू हो चुके हैं। पहलगाम अटैक ने एक बार फिर दिखा दिया कि इंडिया अभी भी इन्फिल्ट्रेशन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए काफी वल्नरेबल है। ह्यूमन राइट्स, साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी और वर्ल्ड पीस के लिए LOC पर चलता आ रहा ये 78 साल पुराना संघर्ष अब खत्म होना जरूरी है। ये थी LOC की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सीमा की नहीं बल्कि सम्मान, संप्रभुता और संवेदनाओं की भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए तो शायद ये छोटी सी चीज हो, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।